आज हम WH क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं। क्या बनाना सीख लेते हैं? WH क्वेश्चन। वाज़ेह रहे कि अभी तक आप जो है क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, ये अगर आप देखें तो ये दो सेंटेंसेस, पहले हमने ये वाला सेंटेंस बनाना सीखा, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखा। असर्टिव सेंटेंस में क्या कर रहे थे हम? पहले सब्जेक्ट ला रहे थे, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने कल ये वाला सेंटेंस बनाना सीखा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्या लेकर आ रहे हैं? मॉडल वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर आ रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर आपने पहले असर्टिव सेंटेंस बनाना सीखा और फिर उसके बाद कल आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। ये दो किस्म के सेंटेंस बनाना आप आज सीख चुके हैं। ये आखिर के जो दो सेंटेंस आते हैं कंजुगेशन में, गर्दान में, आखिर के जो दो किस्म के सेंटेंसेस आते हैं ये भी इंटरोगेटिव होते हैं। कल मैंने बात समझाने की कोशिश करी थी कि दो किस्म के इंटरोगेटिव होते हैं। एक वो जिसका जवाब यस या नो से दे सकते हैं, उनको हम यस और नो क्वेश्चन बोलते हैं। उनके बनाने के लिए आपको अलग से क्या के लिए या सवाल के लिए कोई अलग से वर्ड लाने की जरूरत नहीं होती, बस आप मॉडल वर्ब को आप उठा के शुरू में रख देंगे। एक वो सेंटेंस होते हैं, एक वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसका जवाब यस या नो से नहीं देते, बल्कि उसके लिए आपको जवाब देने के लिए अलग से तफसील, वजह, रीजन, बयान देना पड़ता है कि क्यों, या क्या, या कैसे, या कब, ठीक है, कहाँ, क्यों हुआ, ठीक है। तो जब इस तरीके के सवालात पूछे जाते हैं तो उसके लिए अलग से एक लफ्ज लेकर आना पड़ता है, जो लफ्ज या तो W से शुरू होता है या H से शुरू होता है। वो लफ्ज या तो W से शुरू होता है या H से शुरू होता है। इसी मुनासबत से हम उसको बोलते हैं WH फैमिली। क्या बोलते हैं इसी मुनासबत से हम उसको? ऐसे अल्फाज को जो W से या H से शुरू होते हैं, ऐसे अल्फाज को हम बोलते हैं क्या? WH फैमिली। ये अगर आप देख रहे हो WH फैमिली, इन WH फैमिली को क्वेश्चन वर्ड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स, जो कि यहां लिखा हुआ है। ये बहुत से होते हैं, उनमें से कुछ जो है ये लिखे हुए हैं, या तो ये W से शुरू होते हैं या H से शुरू होते हैं। ज्यादातर तो W से शुरू होते हैं। H से बस एक ही वर्ड होता है हाउ। H से बस एक ही वर्ड होता है हाउ। अब हाउ के साथ कुछ बढ़ाते रहते हैं और उसके माना बदलते रहते हैं। आप यहां पर देखिए कौन कौन से हैं। एक है ये वेयर, वेयर के माने कहाँ। फिर उसके बाद ये है वाई, वाई के माना क्यों। वेन, वेन के माना कब। हु के माना कौन। हुम ये इसका मफरूल होता है, इसके माना किसको। हुज ये इसका मुजाफ बनता है, इसके माने किसका। विच इसके माने कौन सा। व्हाट इसके माने क्या। व्हाट टाइम किस वक्त। व्हाट काइंड किस किस्म का। व्हाट मैनर, व्हाट मैनर इसके माने भी किस किस्म का। व्हाट टाइप किस किस्म का, ठीक है। व्हाट काइंड, व्हाट मैनर, व्हाट टाइप, ठीक है। काइंड, मैनर, टाइप ये बुनियादी तौर पर मुतरादिफात ही हैं एक तरीके से। तो व्हाट काइंड, व्हाट मैनर और व्हाट टाइप इसके माने किस किस्म का, किस तरह का, किस अंदाज का। हाउ से कुछ अल्फाज, हाउ से, हाउ के माना कैसा। अब हाउ से, हाउ के बाद कुछ कुछ लफ्ज हम बढ़ाते रहते हैं और उसमें माना बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर हाउ मैनी कितना, ये काबिल शुमार चीजों के लिए आता है हाउ मैनी। और हाउ मच इसके माने भी कितना, लेकिन ये नाकाबिल शुमार चीजों के लिए आता है। मिसाल के तौर पर कितने लोग, तो बोलेंगे हाउ मैनी पीपल। लेकिन अगर हम बोलेंगे कितना पानी, तो पानी एक ऐसी चीज है जो जिसको गिनती नहीं कर सकते आदत में, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे तो कोई नहीं बोलता। तो ऐसी चीज जिसको हम गिन नहीं सकते, खासतौर पर जैसे सयाल है, माया चीजें हैं, बहने वाली चीजें, तेल है जैसे, तो उनको फिर हम किस में बोलते हैं? हाउ मच से बोलेंगे। हाउ मच वाटर बोलेंगे, हाउ मैनी वाटर नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से हाउ मैनी पीपल बोलेंगे, हाउ मच पीपल नहीं बोलेंगे। तो हाउ मच कितना, नाकाबिल शुमार चीजों के लिए। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग के माना कितनी देर से, कितने वक्त से, कितने अरसे से। हाउ ऑफन इसके माना कितनी बार, कितने वक्फे से। हाउ फार इसके माना कितनी दूर। हाउ ओल्ड इसके माना कितने पुराना, कितना जमाने का। हाउ कम इसके माना कैसा, ये कैसे। व्हाट फॉर किस लिए। ये कुछ अल्फाज हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? WH फैमिली।
या दूसरे लफ्जों में इनको हम बोलते हैं क्या, क्वेश्चन वर्ड्स। जब हम ये वाले सेंटेंस बनाते हैं, कौन से वाले, इंटेरोगेटिव, ये WH वाले अगर हम बनाते हैं, तो इनको बनाने के लिए हम जो ऊपर वाली तरतीब है, जो ये तरतीब है, ये तरतीब बरकरार रखते हैं। इससे पहले हम WH का इजाफा करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, WH का इजाफा करते हैं। यानी मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ऊपर वाली तरतीब जो है नीचे बरकरार रहेगी, बस उससे पहले हम WH का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर है कैन यू स्पीक, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये तरतीब नीचे सेम रहेगी, कैन यू स्पीक इंग्लिश, लेकिन उससे पहले हाउ लगा दिया हमने। हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं, या आप इंग्लिश क्यों बोल सकते हैं, वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, इस तरीके से WH में से जो भी सवालिया लफ्ज मुनासिब होगा तर्जमे के लिहाज से, जिस चीज का जो ये जैसा तर्जमा कर रहे हैं उस लिहाज से हम उस WH को यहां पर शुरू में लगा देंगे। फिर उसके बाद जो सवाल की तरतीब ऊपर थी वही सवाल की तरतीब नीचे रहेगी। गोया की तरतीब यूं बनेगी आपकी, पहले WH, फिर उसके बाद मॉडल वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद दीगर चीजें, दीगर मुताल्लिकात। WH प्लस मॉडल वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।